जय स्टूडेंट, तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और है हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ की मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है और उसको इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी बोलते हैं। और ही गिव्स द रिलेशन, उसने रिलेशन दिया है प्रेशर ऑफ द गैस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, कि गैस को अगर लिक्विड में सॉल्युबल कराना है तो उसका डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है, प्रेशर के साथ है। हो सकता है किसी बुक में ये डेफिनेशन हो जो आप पढ़ रहे हो उसमें ये हो और कोई और पढ़ रहा है तो उसमें ये डेफिनेशन, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का मतलब सेम है। और इसमें बोलो इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। ए गैस कॉन्टैक्ट विद द सॉल्वेंट, जब भी गैस कोई कॉन्टैक्ट करेगी सॉल्वेंट्स के साथ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट होना चाहिए। तो यह कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन मात्रा लोगे आपकी गैस की, वो गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्रेशर के, कि जितना आपका प्रेशर होगा उतनी आपकी कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, जितनी गैस की आपकी कंसंट्रेशन लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रेशर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो गैस क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी इन लिक्विड में। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपको ये देख, आपने कोल्ड ड्रिंक देखी होगी ना ये जो मान लो कोल्ड ड्रिंक है तो इसमें पहले तो हमने सॉल्वेंट या सोल्यूशन लिया होगा, क्या लिया होगा, सॉल्वेंट या सोल्यूशन। तो उसमें मान लो इतनी सी गैस की कंसेंट मैंने क्या करना है, डिजोल्व करानी, यानी को तो देखा होगा आपने कोल्ड ड्रिंक जो होगी ना, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो उसका जो ढक्कन होता है ऑलरेडी सील्ड होता है, वो बाय प्रेशर होता है कि ज़्यादा प्रेशर ले, जितना गैस यहाँ हम लेंगे ना अमाउंट उतना हम प्रेशर डालेंगे उस पर, तो गैस क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। तो उसे बोलते हैं एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की कंसंट्रेशन, जो यहाँ कंसंट्रेशन ली होगी आपने एक्स वाई जेड कोई भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है ये हमने हटा देना है, यानी कि इसे रिमूव कर देंगे। तो सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ गैस, इसे लिख लो, ये इक्वल किसकी हो जाएगी, के एच डॉट मल्टीप्लाई एन पी गैस, पी मतलब पी गैस हो जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर वाली पहली वीडियो डेल्टन पार्शियल प्रेशर वो देख लेना अगर आप नए हो, तो इसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। और ये है हेनरी कांस्टेंट, ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ना ये एक्सपेरिमेंट से मेजर करते हैं और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है मास ऑफ गैस, इसका मास मतलब वो समझ लेना, मॉलिक्यूलर मास मत समझ लेना यार, ओके। और इसका मतलब वेट में लोगे, किस में लोगे, वेट, यानी कि वही मात्रा जितनी भी ग्राम आप लोगे ना, गैस ऑफ गैस डिजोल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लीटर, आपने वॉल्यूम में गिवन ले लिया, यहाँ एक्स वाई जेड वॉल्यूम ले लिया, मान लो आपने 100 ml ले लिया, 200 ml ले लिया, तो उसने आपने उसमें गैस कितनी भी जितनी आपने डिजोल्व करानी होगी ना वो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, किसके हो जाएगी, गैस। क्लियर है। ये m क्या है, मास, इसे मोलैलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। जे स्मॉल है हमें मोलैलिटी, तो मोलैलिटी की कौन सी टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म। जे भी कंसंट्रेशन है, जे भी कंसंट्रेशन है, मतलब सेम है। जे कंसंट्रेटेड, जे मास होगा ना, मास में कंडेंस वो जितना लोगे वो कंसंट्रेटेड है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इसके मैं हटा दूंगा तो m लगा दूंगा इक्वल टू के एच एन पी। पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, और क्या है, हेनरी कांस्टेंट, और ये m क्या है, मोलैलिटी, क्या है, मोलैलिटी। इसे मोलैलिटी टर्म में ही बोलते हैं और इसे मास ऑफ द गैस भी बोलते हैं। क्लियर, मोलैलिटी मीन्स कंसंट्रेटेड टर्म्स। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, सॉरी ये कंसंट्रेशन है और ये मास की टर्म है, दोनों का मतलब सेम है। इसने रिलेशन दिया कि जितना अपना मास होगा ना, जो आपने जितनी कंसंट्रेशन लोगे उतना आपको प्रेशर भी डेवलप करना पड़ेगा, तो ये गैस उसमें क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, किसमें, कि लिक्विड में या सॉल्वेंट में, ओके। यहाँ तक करो, फिर मैं इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं यहाँ न्यू इसकी टर्म लिखता हूँ और आगे देखते हैं। नेक्स्ट द एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यहाँ लेंगे हम दूसरी, इसकी वो दो डेफिनेशन थी, तीन और है हो सकता है आपको ये टर्म में भी दिया, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस होगी इज इन ए लिक्विड, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, प्रेशर ऑफ द गैस अकॉर्डिंग टू डेल्टन पार्शियल प्रेशर। ये मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया कि वो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करके जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ना तो उतनी गैस क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। और इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, हम कंसंट्रेशन को इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, हम मोल फ्रैक्शन लेंगे ऑफ द गैस इन इट्स सोल्यूशन इज, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। गैस का कितना पार्शियल प्रेशर, ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, P इज द पार्शियल प्रेशर इक्वल टू K, और K क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि ये दो मोल फ्रैक्शन हो गया ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे, प्रेशर के हो सकता है, जो आप बुक फॉलो कर रहे हो सकता है ये डेफिनेशन हो, तो इसको मोल की टर्म में भी लिख सकते हैं। और ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है इसको मैंने हटा के के लगा दिया है, के कांस्टेंट है, ओके। अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म में करूँगा तो यहाँ के होगा ठीक है।
और द पार्शियल, नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो पार्शियल प्रेशर होगा ना गैस इन वेपर फेज में, मान लो जब वेपर बन जाएंगे ना उसके, तो जब हम कोई पानी बॉईल करते हैं तो उसके वेपर बन जाते हैं, ऐसे हमने कोई गैस डिजोल्व वेपर फेज में भी होगा ना, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके की मोल फ्रैक्शन के। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का डेवलप होगा इन वेपर फेज में, इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। वो कितने उसके गैस के मोल्स बने हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतनी गैस क्या होगी, डिजॉल्व होगी, पानी में उतरी, यानी कि उसका ही उतना प्रेशर डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी गैस, ये मैंने के लगा दिया कांस्टेंट करके, तो पहले हो सकता है या ऐसा भी लिखा हो आपकी बुक में, पी गैस यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ मोल फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, हाँ यहाँ एक्स आएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स ऑफ द गैस। ये देखो ये उल्ट था, जहाँ मोल फ्रैक्शन थे और ये पार्शियल प्रेशर था, जहाँ ये पार्शियल प्रेशर होगा तो ये इसके डायरेक्टली वेपर प्रेशर हो जाएगा इसके, तो इसको मैंने हटा के क्या करना है, यहाँ के लगा देना है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक्स गैस के होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो सकता है, मोल फ्रैक्शन। क्या इसका उल्ट है, यहाँ मोल फ्रैक्शन है तो यहाँ क्या है, पार्शियल प्रेशर। मान लो उसने बोला होगा कि आपको पार्शियल प्रेशर निकालो गैस का, तो आप कांस्टेंट दिया होगा उसको मोल फ्रैक्शन दे कर दो मल्टीप्लाई, तो न्यूमेरिकल आ जाएगा। अगर उसने मोल फ्रैक्शन दिए तो आपको पार्शियल प्रेशर दिया होगा तो के दिया होगा कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके मोल फ्रैक्शन निकल जाएंगे और पार्शियल प्रेशर इससे निकल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये थी डेफिनेशन, और किसकी थी, हेनरी लॉ की। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, प्रेशर के है। और ये वेरिएशन डेफिनेशन है डिफरेंट मैंने बुक्स से देखी थी और मैंने सोचा है कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको देखने में और समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। क्योंकि एक बुक में न्यूमेरिकल ये था, दूसरे में ये था, और जो मैंने पहले समझाई उसमें ये था। तो अब हम किसको क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना। और देखो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लिखा रहे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। क्लियर है? एक मिनट, हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे गैस की, ठीक है। तो उसके न्यूमेरिकल है, ये आपको फॉर्मूले याद रख लेना, ये फार्मूलाज हैं, इस पे आपको न्यूमेरिकल आएगा, नीट में भी, जेई में भी और बोर्ड में भी। क्लियर है ये? और ये जो न्यूमेरिकल है बहुत, जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लो। अगर हमने किसी की निकालनी है सॉल्युबिलिटी, अभी हमने ये पढ़ा था कि जो मोल फ्रैक्शन वाला, पहला तो ये पढ़ा था, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के है। फिर कंसंट्रेशन किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो एक ये था, एक ये थे। और एक अभी हमने पढ़ा था पी गैस किसके होगा, डायरेक्टली किसके होगा, हाँ मोल फ्रैक्शन के होगा, और मोल फ्रैक्शन किसके होगा, गैस के होगा। ये सोनू डायरेक्टली का, तो इसका हटा के मैंने क्या लगा दिया, M इक्वल टू KH, और इसका क्या होगा, C इक्वल टू KHP, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें डॉट लगा दो, और ये भी क्या हो रहा है, P इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय P, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अगर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन में निकालना हो, ये मोल फ्रैक्शन है, कौन सा है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, KH डॉट P। ये देखो इसमें आपको कोई भी चीज़ निकालनी, मान लो ये KH क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, के इसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मगर आपको पूछे न्यूमेरिकल में दे दे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस निकाल लो, तो आप सॉल्युबिलिटी गैस कैसे निकालोगे, उसका फार्मूला ये है, सॉल्युबिलिटी ये निकालने का, KH यानी कि कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा X ओवर P। ये भी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये निकालने का फार्मूला है। यहाँ से भी हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस निकाल सकते हैं, ये प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ मोल फ्रैक्शन आएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्लियर है।
ये देखो फिर भी सॉलिबिलिटी है, और जहाँ कंसंट्रेशन प्रेशर है, जहाँ मास ओवर प्रेशर, तो ये है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। ये भी बताएगा हमें। इसे मोलैरिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। किसके लिख सकते हैं? मोलैरिटी। ये न्यूमेरिकल फार्मूले पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद में लिखते हैं, हम आगे करते हैं। और ये जो प्रेशर होगा, क्या होगा? प्रेशर होगा, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो हम 1 atm लेंगे, 1 atm। तो उसकी वैल्यू लिख लो, ये होगी पा में, ठीक है, 10। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कहाँ से आई, कैसे आई, ये तो हम बाद में इसका डिस्कस करेंगे। भी याद कर लो, क्योंकि 11th का टॉपिक था। किसका था? 11th का टॉपिक था। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक इसके प्रेशर के इक्वल होता है। ये याद रख लो न्यूमेरिकल निकालने के लिए फ़िलहाल, ठीक है। डिटेल में चाहिए तो बोल देना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा, और वरना जब मैं 11th कराऊँगा फिर मैं करवा दूँगा उसमें। तो क्लियर? यहाँ ये न्यूमेरिकल लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले फार्मूले इंपॉर्टेंट है। सॉलिबिलिटी का KH को सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बोलते हैं। क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस। ये फार्मूले, फिर थोड़े और फार्मूले लिखो। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। और मान लो प्रेशर ऑफ द गैस होगा, क्या होगा? गैस होगा। और यहाँ P ही प्रेशर ऑफ द गैस है, तो यहाँ क्या होगा? KH। क्या होगा? KH। और ये क्या था? मोल फ्रैक्शन। क्या था? मान लो मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन दिए हों तो वेल एंड गुड। अगर न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन दिए हैं तो फिर तो सीधा ले। मोल फ्रैक्शन ले गए हैं तो हमने क्या करना है? प्रेशर ऑफ द गैस निकालना है, तो KH से हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जे भी दिया होगा, जे भी दिया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर निकल जाएगा। ओके, मान लो अगर ये ना दिया हो तो इसकी जगह उसने नंबर ऑफ मोल दिए होंगे। क्या दिए होंगे? नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स दिए होंगे। तो हम मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ए गैस होगा हमारे पास, बाइनरी, जैसे हमने बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा था, इस बार हो सकता है 2 गैसेस हो। कौन सी? नाइट्रोजन हो, मान लो ऑक्सीजन हो, 2 गैसेस दी होंगी। तो फिर हम एक के मोल निकालेंगे, दूसरे से उसके फाइंड कर ले। मान लो इसको Na, ठीक है, और ये निकालने Na प्लस Nb। तो ये फार्मूला है नंबर। तो यहाँ उसने क्या दिए होंगे? इसके मोल दिए होंगे, इसके दिए होंगे। तो मोल को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका मतलब भी क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन होता है। अगर ए के निकालने ऐसे हैं, अगर बी के निकालने हैं तो ऐसे हैं, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ के किसके गैस हो गए? बी के होंगे। तो मान लो उसने एक ही पूछा तो हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, पी गैस इक्वल टू KH डॉट क्या होगा? Na ओवर Na प्लस Nb। तो आपको ऐसे भी हो सकता है कि आपको हो सकता है ये दिया हो, तो ये अगर ये निकाल लोगे ना तो भी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हम निकाल सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला है। एक तो ये है और दूसरा ये है, ये भी नोट डाउन कर लो। क्लियर है? मान लो हमको क्या दिया हो, उसने ये गैस, मैंने आपको बोला, 1 मिनट चेंज कर लूँ। मान लो उसने हमको क्या दिया हो, ये गैस है, तो इसका प्रेशर यहाँ होगा, उसको P1 मान लूँगा। फिर उसका मान लो प्रेशर P2 होगा, कोई और गैस, और एक का मास M1 होगा तो दूसरे का मास क्या होगा? M2 होगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन बन जाएगा। वो ये भी आ सकता है कि एक का मास इतना है और एक का प्रेशर इतना है और दूसरे का मास इतना है, बताओ इसका प्रेशर कितना होगा। तो ऐसा हमने वो पढ़ा था ना नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में, यह क्या होगा? M1V1 इक्वल टू M2V2। वैसे ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? उसकी जगह से इसको मैं लिख लूँगा, तो ये बन जाएगा M1P1 इक्वल टू बन जाएगा P2M2, ठीक है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? कोई भी इसमें टर्म्स निकाल सकता हूँ। मान लो ऐसा होगा, ऐसा भी लिख सकता हूँ, M1 M2 P1 ओवर T। ये था प्रेशर, और ये भी सेकंड प्रेशर, ये पहला है, ये दूसरा है, यानी कि 2 गैसेस होंगी ना। तो एक का M1 मास होगा, दूसरे का M2 होगा, एक का P1 प्रेशर होगा, दूसरे का P2 होगा। तो एक का दिया होगा मास, यानी कि इनमें से हमें एक चीज़ नहीं दी होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं। मान लो हमने M1 निकालना है, तो क्या करेंगे? M1 जहाँ आएगा, जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, P1 इंटू M2 ओवर P2। तो ये हम मास ऑफ द गैस निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? ये भी एक फार्मूला, इसे भी नोट डाउन कर लो, स्टार लगा लो। और इसे तो 100% लगाओ ना, स्टार 2 3 4 5 6 7 लगा लो, जितने भी आपकी इच्छा है। तो ये है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। ऐसे न्यूमेरिकल निकालेंगे हम। ओके, यहाँ कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर हमने टोटल प्रेशर ऑफ द गैस निकालना है, क्या निकालना है? टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। वीडियो देख लो एक बार। ओके, मान लो हमने टोटल प्रेशर निकालना है सारी गैसेस का। क्या निकालना है? टोटल प्रेशर होता है। 2-4 गैस जितनी भी दी होंगी, 2 तो कम से कम दी होंगी ना आपके न्यूमेरिकल में, ठीक है। मान लो एक गैस ये है मेरे पास,
तो इसमें 2-3 गैस है, कौन सी, एक नाइट्रोजन है तो दूसरी कौन सी, ऑक्सीजन है। तो 2 गैसेस होगी मान लो, इनको सॉल्युबल करना है हमने, किसमें, सोल्यूशन में करना है, सॉल्वेंट बनना है, किसमें सॉल्युबल करना है, इसको सॉल्युबल करेंगे बाय प्रेशर। तो हम इसकी क्या निकालेंगे, सॉल्युबल टोटल प्रेशर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा बताओ, तो इसका प्रेशर तो प्लस उसका प्रेशर, दोनों का प्रेशर प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन का प्रेशर। ये देखो टोटल प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी से, तो ये क्या आ जाएगा, N2 का प्रेशर, O2 का प्रेशर, इसका प्रेशर और इसका तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्लियर। अगर मास ऑफ गैस निकालना हो, ये भी निकाल, टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं बेटा, 2 गैसेस का प्रेशर दिया होगा उनको प्लस कर देना, टोटल प्रेशर निकल आएगा। यहाँ लिख लो टोटल, ये भी फार्मूला है, ये भी लिख लो, नोट डाउन कर लो। अगर मास ऑफ गैस निकालना है, मास ऑफ गैस, तो मास ऑफ गैस मैंने बताया था क्या होगा, इक्वल टू पी गैस इनटू क्या होगा बेटा बताओ, यहाँ मास दिया तो यहाँ क्या होगा, KH हेनरी कांस्टेंट, यही है ना, यही किया था ना हमने कि मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के। तो ये H कांस्टेंट है तो इसको ऐसे भी लिख लो, मैंने ऐसा ही कर दिया, KH इनटू P, P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, अगर इन टर्म ऑफ मास मैस निकालना, तो मान लो अगर कंसनट्रेशन की टर्म में निकालना हो, कंसंट्रेशन ऑफ गैस, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ लिख लो कंसंट्रेशन ये किसके इक्वल थी, KH इंटू एक्स गैस। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये सुनो, ये भी ये न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हैं, आपको हेल्प करेंगे किसमें, न्यूमेरिकल निकालने में। कि यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो KH को मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, KH क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, कोई भी यहाँ प्रेशर दिया होगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ XI आ जाएगा, या XI ऊपर दिखो, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिवाइड करूँगा तो भी आ जाएगा, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा। ये तो टोटल प्रेशर है, ठीक है। और ये आएगा आपको सॉल्युबिलिटी, मान लो गिवन न्यूमेरिकल में होगा कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ओवर मोल्स, जहाँ प्रेशर ओवर क्या आ जाएगा, मास एंड इक्वल टू KH। और इतने न्यूमेरिकल है, यही फार्मूला है, इससे आगे कोई भी आपको न्यूमेरिकल के फार्मूले हैं नहीं, चाहे वो नीट लेवल के हों, JEE लेवल के हों या एडवांस लेवल के हो, इससे आगे कोई फार्मूला ही नहीं है। तो इसे नोट डाउन करो, फिर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और फिर फिर इसकी वो करेंगे, इसकी एप्लीकेशन भी है कि हेनरी लॉ ने एप्लीकेशन क्या, फिर इसकी लिमिटेशन भी है, फिर वो करेंगे। जब तो पहले लिमिटेशन कर लेते हैं, ओके, पहले इसे नोट डाउन कर लो। ओके करो, कर लिया, मिटा दें और आगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आगे करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज इन वाटर, कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी वाटर विद प्रेशर। जब प्रेशर ज़्यादा हम डेवलप कर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, गैस की इंक्रीज हो जाएगी। और एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक, मैंने अभी बोली थी ना कि एग्जांपल की सॉफ्ट ड्रिंक पे जो उस पर सील लगी होती है वो बाय प्रेशर लगी होगी, कि जितना हम प्रेशर डेवलप कर देंगे उतने गैस क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। और दूसरी है ये जो डीप सी डाइवर होते हैं जो पानी में गोताखोर लगाते हैं ना, तो वो यूज़ करते एयर फॉर रेस्पिरेशन, कि उनके एयर बैग होता है रेस्पिरेशन के लिए, वो लेके जाते हैं साथ लेके जाते हैं। तो दिस एयर, उस एयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज द प्रेशर, कि जब हम पानी में जाएंगे तो पानी में क्या होगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जब कभी भी आपने स्विमिंग पूल में गए होगे तो यहाँ तक पानी आ जाएगा ना, तो हमारे यहाँ प्रेशर डेवलप होता है, सांस लेने में क्या आती है, दिक्कत आती है। तो जब ये प्रेशर डेवलप हो जाता है इन वाटर में, तो ये जो डाइवर होते हैं देन टेक ब्रीथ अंडर हाई प्रेशर, जब वो हाई प्रेशर में सांस लेंगे जब हाई प्रेशर में, तो गैस की तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर से क्या है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो वो गैस होगी जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी किसमें, ब्लड में। जब वो ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी ना, तो व्हेन डाइवर कम आउट टू आर्स द सरफेस, जब वो बाहर आते हैं ऐसे डुबकी लगा के जब बाहर आते हैं ना, तो ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड में होती है, तो अब जब बाहर आएंगे तो वहाँ तो प्रेशर कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो डिक्रीज। तो ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन इन ब्लड होती है ना, फॉर्मेशन बबल फॉर्म करती है, और जब बबल फॉर्म करेगी तो उसमें कैपिलरीज में थोड़ा सा पेन होगी, और मतलब कि उसकी अटैक आने की उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। तो वो जब आएगी बाहर, जो कि सांस लेंगे तो वो ब्रस्ट होने की चांसेस होते हैं कैपिलरी के ज़्यादा, तो बहुत वो पेनफुल होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए दे मिक्स विद गैस, वो गैस में थोड़ा मिक्सचर लेते हैं किसका, हीलियम का,
और हीलियम क्या करती है, इसकी सॉलिबिलिटी को क्या करती है, थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि ये इसकी इनर्ट गैस है। तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम लेंगे हम 11.2 और ये 56 नाइट्रोजन लेंगे एंड 32% ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। उससे क्या होगा कि उनको जो पेनफुल है ना, जो बबल बनते हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे, ठीक है। और ये एक ये एप्लीकेशन थी सॉलिबिलिटी। दूसरी जो एक होगा कोई माउंटेन पे, जब माउंटेन पे जाते हैं ना तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ प्रेशर लो हो जाता है। तो जब जो लो होगा ना तब भी प्रॉब्लम आएगी सांस लेने में, तब एनॉक्सिया बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं कि वो बीमारी हो जाएगी, हमें थोड़े चक्कर वगैरह आएंगे। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो एयर बैग लग जाते हैं। और ये एप्लीकेशन थी, ये आपकी बुक में ऑलरेडी लिखी होगी, मैंने बस ये आपको ट्रांसलेट करके समझाना था कि ये एप्लीकेशन है सॉलिबिलिटी। अब हम इसकी करेंगे लिमिटेशन, इसको स्क्रीनशॉट लो और फिर हम इसकी करते हैं लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये एप्लीकेशन थी कि सॉलिबिलिटी किसके इस पे सॉलेबल है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज द प्रेशर। और ये इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम सरफेस में बैग लेके जाते हैं उसका। और यह है लिमिटेशन ऑफ गैसेस। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली आइडियल गैस। ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए है, आइडियल गैस जो राउट्स उसको फॉलो करती है, राउट्स लॉ का। अभी हमने राउट्स लॉ करना है लेकिन देना आइडियल गैसेस वो होती हैं, ठीक है। और आइडियल गैस तो वो जो बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है। PV = nRT, चार्ल्स लॉ, बॉयज़ लॉ, जे 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर में थी क्वेश्चन, जो उसको फॉलो, इट्स कैन बी अप्लाई टू रियल गैस एट लो टेम्परेचर। सिर्फ लो टेम्परेचर पे हम रियल गैस पे अप्लाई कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे नहीं कर सकते, प्रेशर पे नहीं कर सकते। और दिस लॉ नॉट एप्लीकेबल टू दोज गैसेस, ये उस गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है विच अंडरगो केमिकल चेंज इन ए सोल्यूशन, जहाँ सॉल्वेंट, जहाँ सोल्यूशन और सॉल्वेंट में कोई चेंज ले आए, उसमें कुछ कर दे, उसमें रिएक्शन हो जाए या कुछ। जैसे अमोनिया गैस है, ये अमोनिया गैस अगर वाटर से रिएक्ट करा दूंगा मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो बन गया, ये तो केमिकल इसी से क्या होगी, रिएक्ट होगी। तो रिएक्ट नहीं होनी चाहिए वो, मतलब कि उसे सुपरफिशियली उसमें एज ए आयन एग्जिस्ट करनी चाहिए, ओके। तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज गैस, ये उन गैस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है विच अंडरगो केमिकल डिसोशिएट, ये केमिकल रिएक्ट या डिसोशिएट विद सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, या उसमें कोई डिसोशिएट हो जाए, यानी कि उसमें आयन भी बन जाए। तो ये तो सुपरफिशियली उसमें रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, सुपरफिशियली, ज़्यादा नहीं। तो जैसे HCl है, HCl किस में कंजक्ट कर जाएगी, ये तो प्लस आयन में, और ये नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगी, डिसोशिएट हो जाएगी। ये सॉल्वेंट और सोल्यूशन में डिसोशिएट भी होनी चाहिए, और उसके साथ क्या है, ये उन गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। क्या है, ये वाला लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये तो लिमिटेशन थी, एप्लीकेशन भी कर ली और हमने हेनरी लॉ को समझ भी लिया, उसकी वेरिएशन डेफिनेशन भी समझी है कि कैसे कैसे हेनरी लॉ। अब हम इसका एक करेंगे न्यूमेरिकल और फिर इसको आगे देखते हैं। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ इसको आप नोट डाउन कर लो, तब तक हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट है, इसको रीड आउट करो। हेनरी कांस्टेंट, इधर मैं इधर आ जाता हूँ। चलो, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है न्यूमेरिकल कि द हेनरी कांस्टेंट फॉर ए ऑक्सीजन को, गैस को डिजोल्व किया इन वाटर, मैंने वाटर में डिजोल्व कर दिया। मान लो ये वाटर है, तो इतना वाटर है, मैंने ऑक्सीजन गैस को उसमें क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया बाय प्रेशर। इस वाटर इज 4.34 × 10⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट ए 20 डिग्री, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर का लो है। तो इफ़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मान लो जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो कितना है, 0.2 बार है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन और डिजोल्व ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन का अभी मैंने न्यूमेरिकल के फार्मूले बताए थे। तो कंसंट्रेशन को हम किस टर्म में लिख सकते हैं, C तो मान लो ये था मास ऑफ द गैस, जहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कंसंट्रेशन, तो ये लिखो P डायरेक्टली KH इंटू ये क्या है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को किस में लिखते हैं, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ये भी लिखा था मैंने KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो हमने क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, KH = ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो हमको क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। तो ये सब अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ ही है, P = दिस वन। तो इसने दिया क्या है, प्रेशर दिया है, क्लियर दिया,
और ये कांस्टेंट दिया है, ये देखिए हेनरी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हेनरी है एट दिस टेम्परेचर पे, और पार्शियल प्रेशर भी दे दिया है, ये तो पार्शियल प्रेशर भी गिवन है और हेनरी कांस्टेंट भी गिवन है। तो क्या निकालना है, ये पार्शियल प्रेशर भी दे दिया है और ये हेनरी भी दे दिया है कांस्टेंट, तो क्या निकालना है एक्स वाई यानी कि मोल फ्रैक्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन को इस टर्म में लिखते हैं। तो ये फार्मूला निकालो चाहे ये फार्मूला लगो, तो हमने सी निकालना है, क्या निकालना है, सी निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, अभी देखो कंसंट्रेशन भी दिया है और पार्शियल प्रेशर भी दिया है, ये अब इसको करते हैं क्लियर। ये देखो क्लियर है, यहाँ तक आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, ये क्लियर। अब इसको लिख लो, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ये तो ऑक्सीजन के वो दिए हैं, पार्शियल प्रेशर इसका दिया है और कि ऑक्सीजन का ये प्रेशर है और ये जो दिया होगा एक्स नहीं, तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। मान लो को एक्स क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है एक्स, और प्रेशर भी दिया है तो यहाँ क्या आ जाएगा के एच बी आ जाएगा, ठीक है। यही निकालना है, कंसंट्रेशन यही है, ये क्या है कंसंट्रेशन यानी कि मोल्स, ये निकालना है क्योंकि प्रेशर भी दिया है ना यहाँ, ये तो प्रेशर दे दिया है, प्रेशर ये है और ये हेनरी कांस्टेंट है, तो ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो ये नहीं दिया, सॉरी मैंने रब कर दिया, क्लियर है। ये निकालना है हमने के एक्स वाई, तो ये यहाँ निकालो फार्मूला। तो ऊपर क्या है प्रेशर, तो प्रेशर कितना है 0.2 बार और ये क्या है 4.34 इंटू 10⁻⁴ कितना है बेटा 4 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे सॉल्व, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक जीरो इधर आ जाएगी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, डिवाइड करके लिखना 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ आ जाएगा, क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा। और ये निकाल ली हमने कंसंट्रेशन, इतनी कंसंट्रेशन है उसके वाटर में डिजोल्व हुई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये निकाल, क्योंकि प्रेशर दिया है, कांस्टेंट भी दिया है, एक्स निकालना था, तो ये इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने बोला था या कंसंट्रेशन की टर्म में भी लिख सकते हैं, और मास की कंसंट्रेशन टर्म ले तो ये कंसंट्रेशन इसको बनी, ये निकालना है मोल्स, ये वाला प्रेशर भी दिया है, के एच भी दिया है, तो इसमें ऐसे निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करके देखना यही आंसर आएगा। तो इसके आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई फिर भी हो दिक्कत तो बोल देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, फिर और 1-2 न्यूमेरिकल करवा देंगे, फिर आपको और से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, जहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो बता देना। ओके, जय हिंद स्टूडेंट।